हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वन शॉट में। आज हम लोग करने वाले हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसमें तीनों पार्ट को आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसको ल्यूसियो रॉड्रिगस ने लिखा है। ये एक पेन पोर्ट्रेट है पैडर्स का। पैडर्स यानी कि बेकर्स, और पेन पोर्ट्रेट यानी कि वर्ड्स के माध्यम से डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, तो इसमें जो ऑथर्स जब पोर्टुगीज़ टाइम मतलब पोर्टुगीज़ ने गोवा को कब्ज़ा में ले लिया था, तो उस टाइम का बात है कि जो ऑथर जो थे बहुत छोटे थे। तो उस टाइम वो लोग ब्रेड बहुत ज़्यादा ही खाते थे। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे गोवा में ब्रेड बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर था। ठीक है, तो जो ब्रेड का मतलब मेकर्स है, अभी तक अपना फैमिली का प्रोफेशन जारी रखा है। भले ही ब्रेड का जो ईटर्स है वो अभी नहीं है, ये बहुत कम हो गया है पहले से। तो जो ये ब्रेड मेकर्स होते थे यानी कि पैडर्स होते थे, वो झांग झांग करके एक साउंड बजाते थे। कैसे बजता था? जो बैम्बू होता था वो लोग ग्राउंड में रिपीटेडली बीट करते थे, और अपने सर पे क्या कैरी करते थे? बास्केट कैरी करते थे, जिसमें ब्रेड रखते थे, और यहाँ पे होते थे वो लोग। ठीक है, तो इसको बजाते थे और इसे झैंग झैंग करके एक साउंड प्रोड्यूस होता था। ठीक है, तो वो लोग अपने चाइल्डहुड में वो पैडर्स को ट्वाइस देखते थे। नंबर 1 जब वो बेचने के लिए जा रहे होते थे, और नंबर 2 जब वो खाली बास्केट लेकर के आ रहे होते थे अपने घर तरफ। ठीक है, तो उस टाइम ना वो जो पैरट्स होते थे वो उनके फ्रेंड्स हुआ करते थे। ठीक है, और वो हर हर दिन आते थे। ठीक है, और वो लोग जब आते थे तो ब्रेड का उस टाइम मंथली अकाउंट्स हुआ करता था। ठीक है, जिसको पेंसिल के द्वारा वॉल पे लिखा जाता था। हर एक घर के वॉल पे लिखा जाता था इसको पेंसिल के द्वारा। ठीक है, और जो ब्रेड का बैंगल्स होता है, ठीक है, वो बच्चे लोग चूज़ करते थे। और उस टाइम वो लोग को ब्रश करने का भी वो नहीं रहता था, क्योंकि वो लोग बोलते थे कि हॉट टी तो सब वो धो ही देता है ना, तो हम लोग अपना ब्रश करने का और मैंगो लीफ को प्लक करने का इतना कष्ट क्यों उठाए। उसके बाद जो ब्रेड्स होते थे वो तो मेड सर्वेंट के द्वारा ले लिया जाता था घर के, बट जो ब्रेड बैंगल्स होते थे वो बच्चे लोग बहुत केयरफुली चूज़ करते थे। ठीक है, उसके बाद कि उस टाइम जो पैडर्स होते थे वो लेडी ऑफ द हाउस को गुड मॉर्निंग बोल करके ग्रीट करते थे, फिर अपना बैम्बू रखते थे, उसके ऊपर अपना बास्केट रखते थे, और फिर सबको दे देते थे। ठीक है, तो उस टाइम जो पैडर्स थे ना, उनका थोड़ा फैट अपीयरेंस था। ठीक है, तो जिसका भी कुछ ऐसा अपीयरेंस रहता था उसको ईजिली बेकर्स के द्वारा या पैडर्स के द्वारा कंपेयर कर दिया जाता था कि अगर इसका प्लम्प लाइक फिजिक है, यानी कि ये थोड़ा मोटा है, तो ये पक्का बेकर्स होगा। क्योंकि उस टाइम ये माना जाता था कि जो बेकर्स हैं वो कभी भी भूखे नहीं सोते हैं। ठीक है, जो पैडर्स हैं वो कभी भी भूखे नहीं सोते हैं। उसके अलावा जो पैडर्स होते हैं ना, उनका बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन होता था उस टाइम पर। ठीक है, और ये लोग जो पहनते थे उसको बोलते थे कबाई। कबाई क्या होता है? एक लॉन्ग पीस फ्रॉक होता है। ठीक है, और जब वो लोग छोटे थे, जब बेकर मतलब जब ऑथर छोटे थे, तो वो लोग फुल लेंथ शर्ट और लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, कुछ एक पैंट पहन करके आते थे। ठीक है, तो वो होता था उनका अपीयरेंस। अब देखते हैं हम लोग सेकंड पार्ट, जो कि है कूर्ग, जो कि लिखा गया है लोकेश एब्रॉल के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस स्टोरी में जो है कूर्ग को मेंशन किया जाता है। तो मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक बहुत ही सुंदर सा प्लेस है जिसको बोला जाता है कूर्ग या कोडावू। ठीक है, जो कि कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है एवरग्रीन फॉरेस्ट का। ठीक है, जो कि 30% ऑफ द प्लेस को कवर करके रखे हैं। ठीक है, मॉनसून में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है, जिसमें से कोई भी नहीं आता है ट्रैवलर्स या टूरिस्ट, बट यहाँ पे टूरिस्ट जो विज़िट करते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं सितंबर से मार्च के बीच में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही नेचुरल ब्यूटी जो होता है वो अट्रैक्ट कर लेता है टूरिस्ट को अपनी तरफ। ठीक है, जो कुर्गी पीपल होते हैं ना, वो या तो ग्रीक या तो अरबिक डिसेंट के होते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कॉफ़ी पाई जाती है। कॉफ़ी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे ग्रो की जाती है। अब हमेशा ये ग्रीक या फिर अरब डिसेंट के क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो पहनते हैं ना लॉन्ग ब्लैक कोट और कुछ इस टाइप का बेल्ट, तो ये पहनते हैं, कफिया को रिजेंबल करता है ये चीज़। ठीक है, ये जो पहनते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कपिया, और ये कफिया को रिजेंबल करता है। इट्स नोन एज कपिया, और ये कफिया को रिजेंबल करता है। ठीक है, ये जब कफिया को रिजेंबल करता है इसीलिए इनको अरबिक डिसेंट का माना जाता है। जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी
और उसके पीपल लोकल पीपल से शादी कर लेते थे, इसीलिए उनको ग्रीक डिसेंट का माना गया है। ठीक है, उसके बाद जो कुर्गी रेजिमेंट है वो मोस्ट अवॉर्डेड रेजिमेंट आता है इन द इंडियन आर्मी। ठीक है, और यहाँ पे जो मतलब हमारे इंडिया के फर्स्ट चीफ हैं, ठीक है, फर्स्ट चीफ इन द इंडियन आर्मी, वो भी एक कुर्गी पीपल है जिसका नाम है जनरल करीपा। ठीक है, और यहाँ के पीपल को फायर आर्म्स यानी कि बंदूक वगैरह कैरी करने की बिना लाइसेंस की भी इजाज़त है। ठीक है, कावेरी रिवर का भी पानी कूर्ग के फॉरेस्ट से आता है। महाशीर एक बहुत ही लार्ज फ्रेश वाटर रिवर है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी फ़िश भी पाई जाती है और किंग फिशर यहाँ से अपना फ़िश पकड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ बर्ड्स एनिमल्स मिल सकते हैं, जैसे कि स्क्विरल्स, लैंगूर्स, एलिफेंट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी ट्रेडिशनल और बहुत सारी अलग अलग स्पोर्ट्स भी है, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रेपेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग एक्सेट्रा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग बटरफ्लाइज, बीज, फिर बर्ड्स वगैरह, मैक्यूज, मालाबार, स्क्विरल, लैंगर्स, ठीक है, वगैरह वगैरह है, जो कि बहुत प्यारा लगता है देखने में। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा व्यू लेने के लिए ब्रह्मगिरी हिल्स भी है। ठीक है, जैसे पूरा कूर्ग का व्यू आता है, बहुत ही प्यारा सा व्यू आता है। 64 एकर्स तक फैला हुआ एक रोप ब्रिज है, जिससे बहुत 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 अच्छा व्यू आता है। और और वो जो रोप ब्रिज है ना, वो लेकर के आता है हम लोग को एक आइलैंड पे जिसका नाम होता है निस आर्गधमा। ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स भी होते हैं जो कि रेड ऑर्कर और येलो रोब्स में पाए जाते हैं, यानी कि इस कलर के वो उनका जो ड्रेस होता है उसको रोब्स बोला जाता है, उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इतना ही दिया हुआ है कि तुम अगर पहुँचना चाहो तो तुम कैसे पहुँच सकते हो कूर्ग। अब देखते हैं हम लोग आखिरी चीज़, जो कि है द ट्री फ्रॉम असम, जो कि लिखा गया है अरूप कुमार दत्ता के द्वारा। ठीक है, तो दो फ्रेंड्स होते हैं जिसका नाम होता है प्रांजल और राजवीर, दोनों ही बॉयज़ होते हैं। और दोनों क्या करते हैं कि प्रांजल जो होता है वो राजवीर को अपने घर पे इनवाइट करता है। ठीक है, और वो दोनों जा रहे होते हैं प्रांजल के घर पे। ठीक है, और प्रांजल जो है वो आसाम में पैदा हुआ होता है। ठीक है, तो वो दोनों आसाम जा रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रेन। तो ट्रेन में ऐसे ही बहुत जन आते हैं चाय और कुछ नमकीन वगैरह लेकर के। तो इस बार आया था एक चाय का वेंडर जो कि बोल रहा था चाय गरम गरम चाय साहब। तो प्रांजल बोला कि हाँ 2 कप दे दीजिए। तो उसके बाद वो उसको दिया और फिर प्रांजल बोला कि अब तो टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो वैसे ही राजवीर बताता है, राजवीर जो कि टी के लिए बहुत एक्साइटेड था, वो हमेशा से छोटी छोटी चीज़ों में एक्साइटमेंट ढूंढ लेता था, तो वो टी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो उसने कहा कि हाँ 80 करोड़ टी कप्स हर दिन यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और फिर जो प्रांजल है उसको ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं था, क्योंकि वो टी स्टेट्स में ही पैदा हुआ था, क्योंकि आसाम को ही टी स्टेट बोला जाता है। तो प्रांजल बोलता है कि हाँ अभी तो ये बहुत ज़्यादा ये टी स्टेट बनने वाला है, क्योंकि इसमें आधा से ज़्यादा तो टीज़ ही है ना। उसके बाद वही देख रहा था तो बाहर देख के बोलता है वाओ अ ट्री बुश। ठीक है, तो वो उसको कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो रहा था, इसलिए वो क्या कर रहे थे, डिटेक्टिव का बुक पढ़ रहा था। ठीक है, उसके बाद राजवीर बाहर देख के बोलते हैं ग्रीन 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 एवरीवेयर, दिस इज सो मच ग्रीनरी एंड आई हैव नेवर सीन बिफोर। ठीक है, उसके बाद वो सब देखता है। उसके बाद वो लोग चिमनी से जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा टी गार्डन से। ठीक है, फिर राजवीर बोलता है कि किसी को एक्चुअली पता नहीं कि टी कैसे बना, बट ऐसा 2 लेजेंड्स है जिसमें कहा गया है कि टी कैसे बना। ठीक है, तो प्रांजल बोलता है ठीक है बताओ मुझे दोनों लेजेंड्स के बारे में। तो सबसे पहले तो वो बताता है एक चाइनीज़ लेजेंड और एक इंडियन लेजेंड है। पहले तो चाइनीज़ वाला देखते हैं। एक चाइनीज़ एम्परर था जो कि हमेशा पानी पीने के पहले बॉईल कर देता था। ठीक है, और एक दिन उसमें कुछ लीव्स गिर गया और उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर दिया, और वो लीव जो था वो टी लीव्स था, इसीलिए अब टी पीने लग गए थे एज बेवरेज। दूसरा है इंडियन लेजेंड जिसको कहा जाता है बौद्ध धर्म। तो उसमें क्या है कि एक बुद्धिस्ट थे जो कि अपना आईलिड कट कर दिए थे, क्योंकि उनको वो जो आईलिड था वो परेशान कर देता था, मेडिटेशन में उनको नींद आ जाती थी। तो वो अपना आईलिड कट कर दिया और उसमें से 10 टी प्लांट्स ग्रो हुए। ठीक है, उसमें से 10 टी प्लांट्स ग्रो हुए। ठीक है, और ये जो 10 टी प्लांट जो ग्रो हुए थे उसमें से वो ना पानी में गिरते ही नींद को भगा देते थे, तो इसीलिए इसको वैसे पिया गया।
और जैसे इसको पिया जाता था वैसे ही नींद भाग जाता था। तो ये 2 लेजेंड्स थे। तो फिर वो बोलता है कि जो चाइना है वहाँ पे सबसे पहले टी पिया गया था और चाइना से ही चाय और चीनी वर्ड आया है। उसके बाद जो ट्रेन है इतना बात करते करते मरियानी जंक्शन पहुंच जाती है, जहाँ पे इन दोनों को उतरना था, जहाँ पे प्रांजल के पेरेंट्स इन दोनों का वेट कर रहे थे। वो लोग दोनों देखी बाड़ी से हो करके जा रहे थे अपने घर, ठीक है, प्रांजल के घर। तो फिर जो देखी बाड़ी है उसको टी एस्टेट माना जाता है, ठीक है। तो इसको देख करके ना राजवीर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। हर एक जगह प्लास्टिक एप्रन्स की पहनी हुई औरत सब क्या कर रही थी, तोड़ रही थी सारा टी को, ठीक है। तो प्रांजल के पापा धीरे करे गाड़ी को, क्योंकि आगे से एक ट्रैक्टर आ रहा था, उसको पास करने दिए और ट्रैक्टर में बहुत सारा टी लीव्स लोडेड था, ठीक है। तो फिर राजवीर तुरंत ही उससे पूछता है कि ये सेकेंड फ्लश ऑफ द स्प्राउटिंग पीरियड है ना मिस्टर बरुआ। तो वो बोलता है कि हाँ। और फिर ये पूछते हैं कि ये मई से जुलाई तक एंड रहता है ना। तो फिर वो बोलते हैं हाँ, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ पे आने से पहले ही अपना होमवर्क को कंप्लीट कर लिया है। तो फिर हाँ बोल करके राजवीर एडमिट कर लेता है और बोलता है कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो और मैं और भी सीख सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ रहने आया हूँ। तो यही थी हमारी तीनों पार्ट्स और इसके साथ हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया ख़त्म हो जाता है आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय।